अकबर और बीरबल अनोखे हीरे की तलाश। अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्यप्रद घटनाओं की कहानियां हर दौर में लोगों का मनोरंजन करती रही हैं। इस बार की कहानी एक अनोखी चुनौती और बीरबल की हाजिर जवाबी पर आधारित है। खोया हुआ हीरा। एक दिन अकबर के दरबार में उनके कोषाध्यक्ष ने खबर दी कि शाही खजाने से एक अनमोल हीरा गायब हो गया है। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत हीरे को खोजने का आदेश दिया और कहा, यह हीरा अगर जल्द न मिला तो दोषी को सख्त सजा दी जाएगी। दरबार के सभी अधिकारी और सेवक डर से सहम गए। अकबर ने इस समस्या का समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल का वादा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं वादा करता हूं कि हीरा जल्द ही आपके पास होगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। हीरे की तलाश शुरू। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों और अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, हीरा कोई इंसान चुरा कर ले गया है। उसे डरने की जरूरत नहीं, बस उसे मेरे पास आकर सच बता देना चाहिए, वरना मेरी योजना से वह पकड़ा जाएगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। तब बीरबल ने एक चाल चली। चमत्कारी छड़ी की घोषणा। बीरबल ने सभी से कहा, मैंने एक चमत्कारी छड़ी मंगवाई है। यह छड़ी चोर को पहचान लेगी। सभी सेवक और अधिकारी एक एक करके इस छड़ी को छुएंगे। चोर की छड़ी अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। सेवकों और अधिकारियों के बीच खलबली मच गई। बीरबल ने कहा, कल सुबह सभी दरबार में आकर छड़ी को छुएंगे। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी सेवक और अधिकारी दरबार में पहुंचे। बीरबल ने हर किसी को छड़ी छूने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सभी छड़ियों की लंबाई जांची। बीरबल ने पाया कि एक सेवक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, चमत्कारी छड़ी की बात सुनकर इस सेवक ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि वह चमत्कार से बच सके। इसी से सच्चाई सामने आ गई। अकबर का न्याय। अकबर ने चोर को सजा दी और हीरा वापस ले लिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की जमकर तारीफ की। सारांश। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी से हर समस्या का हल संभव है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि चुनौतियों का सामना धैर्य और चतुराई से किया जाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। अकबर और व्यापारी की ईमानदारी। बादशाह अकबर अपनी प्रजा के न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे न केवल अपनी सूझबूझ से राज्य की समस्याएं हल करते थे, बल्कि लोगों को उनके गुण और दोष के आधार पर परखने में भी माहिर थे। एक दिन ऐसा ही एक दिलचस्प मामला उनके दरबार में पेश हुआ। व्यापारी और गरीब आदमी का विवाद। एक सुबह एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, यह गरीब आदमी मुझसे मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। आपसे न्याय की गुहार करता हूं। उसके साथ खड़ा गरीब आदमी तुरंत बोला, नहीं बादशाह सलामत, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। मैंने उसकी कोई संपत्ति नहीं छीनी। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि इस आदमी ने तुम्हारी संपत्ति चुराई है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने इसे कुछ दिन पहले अपने घर में काम करने के लिए रखा था। अब मेरी सोने की अंगूठी गायब हो गई है। यह अंगूठी इसी ने चुराई है।
गरीब आदमी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया, मैं निर्दोष हूं। अकबर की परीक्षा। अकबर ने अपनी बुद्धिमानी से इस मामले को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों को शांत रहने को कहा और एक घड़े में पानी भरवाकर मंगवाया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि हर कोई अपनी अपनी हथेलियों को घड़े में डाले। इसके बाद उन्होंने व्यापारी और गरीब आदमी से भी यही करने को कहा। जब सबने ऐसा कर लिया तो अकबर ने सबकी हथेलियां जांचीं। गरीब आदमी की हथेली पर कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन व्यापारी की हथेली पर हल्का सुनहरा रंग चिपका हुआ था। अकबर का फैसला। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच्चाई सामने आ गई। सुनहरी अंगूठी दरअसल तुम्हारे ही हाथ में थी, व्यापारी। पानी में डालने के बहाने तुमने अपने हाथ पर लगा सोने का रंग छुपाने की कोशिश की, लेकिन यह चालाकी तुम्हें बचा नहीं सकी। उन्होंने गरीब आदमी को निर्दोष घोषित किया और व्यापारी को फटकार लगाई। सारांश। इस घटना ने साबित किया कि अकबर न केवल न्यायप्रिय थे, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से झूठ को भी पकड़ने में माहिर थे। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को कभी नहीं दबाया जा सकता और न्याय और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनसे बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता की सीख भी मिलती है। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा ही एक रोचक मामला आया जिसने सभी दरबारियों को अचंभित कर दिया। खजांची की शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में उनका खजांची घबराते हुए आया। उसने कहा, जहां पनाह, हमारे खजाने से एक बहुत कीमती हार गायब हो गया है। यह हार महारानी को उपहार में दिया जाना था। यह सुनकर अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत दरबार में सभी सेवकों और अधिकारियों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो अकबर ने कहा, जो भी इस चोरी में शामिल है वह तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर ले। अगर किसी ने खुद से स्वीकार नहीं किया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी अपना अपराध नहीं स्वीकारा। बीरबल की योजना। अकबर ने मामले को हल करने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने सभी सेवकों और दरबारियों को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मुझे यह केस सुलझाने के लिए एक रात का समय चाहिए। कल सुबह तक मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने उसकी बात मान ली। जादुई छड़ी की चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक लंबी छड़ी मंगवाई और कहा, यह छड़ी जादुई है। इसे मैंने एक तांत्रिक से मंगवाया है। जो भी चोर है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर जाएं और कल सुबह दरबार में लेकर आएं। सभी सेवक और दरबारी अपनी छड़ियां लेकर चले गए। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग अपनी छड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सभी की छड़ियां मंगवाईं और ध्यान से उनकी लंबाई जांची। एक सेवक की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। लेकिन चोर डर के मारे अपनी छड़ी को रात में 1 इंच काट कर ले आया ताकि उसकी चोरी का पता न चले। इसी कारण उसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी हो गई। चोर का कबूलनामा। सेवक ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने हार चोरी करके अपने घर में छुपा रखा था। अकबर ने आदेश दिया कि हार वापस लाया जाए और चोर को कड़ी सजा दी जाए। अकबर की प्रशंसा।
अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हमारा दरबार फिर से न्यायप्रिय साबित हुआ है। तुम्हारी इस चाल से न केवल चोरी का भंडाफोड़ हुआ, बल्कि हमें यह भी सीखने को मिला कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। सारांश: इस घटना ने साबित कर दिया कि बीरबल अपनी सूझबूझ और चतुराई से सबसे कठिन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को झूठ से जीतने में ज्यादा समय नहीं लगता और न्याय हमेशा विजयी होता है। अकबर और बीरबल, अनोखी सजा का रहस्य। अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने मजाकिया और चतुर प्रसंगों के लिए प्रसिद्ध है। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मामला आया जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। यह घटना न केवल मजेदार थी, बल्कि इसमें बीरबल की गहरी समझ और अनोखे न्याय की झलक भी दिखी। दरबार में एक विवाद। एक दिन एक किसान दरबार में पहुंचा और बोला, जहां पनाह, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय को चुराकर उसे अपनी बता दिया है। आपसे न्याय की गुहार है। पड़ोसी ने तुरंत विरोध किया और कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। किसान झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह विवाद तुम्हारे सामने छोड़ता हूं। तुम यह तय करो कि गाय किसकी है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, यह मामला बड़ा उलझा हुआ है। इसका हल गाय से ही पूछना होगा। यह सुनकर दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। गाय से पूछने की बात सुनकर सभी को लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं। लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताया और उन्हें अनुमति दे दी। गाय की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने गाय को दरबार के बाहर लाने का आदेश दिया। उन्होंने किसान और पड़ोसी दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों दूर खड़े हो जाओ। अब गाय खुद तय करेगी कि उसका असली मालिक कौन है। फिर बीरबल ने गाय को खुला छोड़ दिया और देखा कि वह किसकी ओर जाती है। गाय सीधे किसान की ओर दौड़ी और प्यार से उसके पास खड़ी हो गई। किसान ने गाय को दुलारते हुए कहा, देखा जहांपना, यह गाय मेरी है। लेकिन पड़ोसी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक है। गाय मेरे पास भी आ सकती थी। इससे कुछ साबित नहीं होता। बीरबल का अनोखा फैसला। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर गाय का मालिक बनना इतना ही जरूरी है तो हमें इसका हल निकालना होगा। हम इस गाय को आधा आधा काटकर दोनों को दे देंगे। यह सुनकर किसान तुरंत रोने लगा और बोला, जहांपनाह, ऐसा मत कीजिए। गाय को इस आदमी को दे दीजिए, लेकिन इसे मारिए मत। यह मेरे लिए परिवार के सदस्य जैसी है। दूसरी ओर पड़ोसी ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, यह सही रहेगा। हमें आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब फैसला स्पष्ट है। गाय उस किसान की है जिसने इसे बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया। सच्चा मालिक वही होता है जो अपने जानवर से प्यार करता है और उसकी भलाई चाहता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और किसान को उसकी गाय लौटा दी। पड़ोसी को उसकी झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया। एक और चुनौती। इस घटना के कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा काम बताओ जो किसी को खुशी दे और किसी को दुख। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दरबार में दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और सभी के सामने एक सिक्का निकालकर अकबर के पास रख दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह,
यही वह वस्तु है जो किसी को खुशी देगी और किसी को दुख। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर यह सिक्का किसी गरीब को मिलेगा तो वह बहुत खुश होगा, लेकिन अगर यह किसी अमीर से छिन जाएगा तो उसे दुख होगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। अकबर बीरबल के तर्क से प्रभावित हुए और बोले, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। सारांश: अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल उनकी चतुराई का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए बुद्धि और व्यावहारिकता का कितना महत्व है। बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने अकबर के दरबार को हमेशा प्रेरित किया। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि जीवन में सच्चाई, प्रेम और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई चीज नहीं है। बीरबल और ठंडे तेल का रहस्य। एक दिन अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक मजेदार सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठंडा तेल अपने सिर पर डालकर बिना कंपकंपाए खड़ा रह सकता है? सवाल सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि यह असंभव है। ठंडे तेल को सिर पर डालने से कोई भी ठंड महसूस करेगा और कंपकंपाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके? सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं। बीरबल की तैयारी। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत की प्रशंसा की और अगले दिन इस परीक्षा की घोषणा कर दी। दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए। एक बड़ा कटोरा ठंडे तेल से भरा हुआ लाया गया। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने कटोरा लिया और धीरे धीरे सारा ठंडा तेल अपने सिर पर डाल लिया। फिर वे पूरी शांति से खड़े रहे, न कंपाए न कुछ बोले। यह देखकर अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? ठंडा तेल डालने के बाद भी तुम कंपाए क्यों नहीं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, तेल तो ठंडा था, लेकिन मैंने इसे डालने से पहले अपना सिर और शरीर धूप में गर्म कर लिया था। इस कारण ठंड का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हर बार कुछ नया सिखा जाती है। तुमने एक साधारण काम को भी अनोखे तरीके से हल कर दिखाया। सारांश: इस घटना ने साबित कर दिया कि समझदारी और चतुराई से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और उनकी सरलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना समझदारी से करना चाहिए। अकबर और बीरबल, सच्चे इंसान की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक सवाल उठाया। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्चा इंसान कौन है? सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा कि सच्चा इंसान वह है जो ईमानदार हो, तो कुछ ने कहा कि वह जो दूसरों की मदद करे। लेकिन कोई भी जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी राय में इस दुनिया में सबसे सच्चा इंसान कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर जानने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक साधारण किसान के साथ दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह किसान इस दुनिया का सबसे सच्चा इंसान है। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने किसान से पूछा, तुम सच्चे इंसान कैसे हो सकते हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता, हुजूर। मैं तो बस अपने खेत में मेहनत करता हूँ और अपने परिवार का पेट भरता हूँ।
अकबर ने बीरबल से पूछा, इस साधारण किसान को सच्चा इंसान क्यों कहा जा सकता है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, यह किसान अपनी मेहनत पर विश्वास करता है और ईमानदारी से जीवन यापन करता है। इसमें छलकपट, लोभ और झूठ का कोई स्थान नहीं है। यह दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। यही इसे सच्चा इंसान बनाता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा जवाब हमेशा की तरह सही है बीरबल। सच्चा इंसान वह है जो ईमानदारी, मेहनत और सादगी के साथ जीवन जीता है। इसके बाद अकबर ने किसान को इनाम देकर सम्मानित किया और दरबारियों को आदेश दिया कि वे भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। इस घटना ने न केवल अकबर को सच्चाई का महत्व सिखाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन करता है। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमत्ता और चतुराई का संगम। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में विख्यात है। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने की अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उन्हें न केवल अपने नवरत्नों में गिनते थे, बल्कि उन्हें एक सच्चे मित्र और भरोसेमंद सलाहकार के रूप में भी मानते थे। इस कहानी में हम बीरबल की अनोखी चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव के कुछ प्रसंगों को विस्तार से जानेंगे। बीरबल का चयन दरबार में। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और साधारण परिवार में जन्मे थे। एक दिन महेश दास ने सुना कि बादशाह अकबर बहुत न्यायप्रिय और समझदार राजा हैं। उन्होंने अकबर के दरबार में जाने का निश्चय किया। जब वह अकबर के दरबार में पहुंचे तो उनकी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता ने सभी को चकित कर दिया। दरबार में एक बार अकबर ने पूछा, हमारे दरबार में सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? महेश दास ने बिना झिझक उत्तर दिया, जहां पनाह, दरबार का सबसे योग्य व्यक्ति वह है जो अपने कार्य में निपुण और सच्चा हो। अकबर ने उनकी साहसिकता और हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में विशेष स्थान दिया और नया नाम दिया, बीरबल। पहली चुनौती, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी और पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। अगले दिन वह अपने साथ एक छोटा गधा लेकर दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस गधे को देखिए। यह इस धरती पर सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य इसे कितना भी सजा धजा ले, लेकिन यह गधा ही रहेगा। अकबर और दरबारियों को समझ में आ गया कि बीरबल ने यह बात प्रतीकात्मक रूप से कही थी। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। दूध और कौवा। एक बार अकबर ने बीरबल की चतुराई को परखने के लिए एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम साबित कर सकते हो कि कौवा सफेद रंग का दूध पीता है? बीरबल ने उत्तर देने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन वह दरबार में पहुंचे और कहा, जहां पनाह, कौवा सफेद दूध नहीं पीता, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि वह सफेद रंग को भी अपनी चालाकी से छुपा सकता है। अकबर को यह उत्तर मजेदार और संतोषजनक लगा। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम हमेशा असंभव को भी संभव कर देते हो। 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, मुझे 4 मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल कुछ दिनों के लिए शहर की गलियों में घूमने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने 4 मूर्खों को लेकर दरबार में पेश किया। पहला मूर्ख एक किसान था जो अपने बैल को पीठ पर लादकर नदी पार कर रहा था। दूसरा मूर्ख एक व्यापारी था जिसने गधों को अनाज से लदा छोड़ दिया और खुद खाली गाड़ी खींच रहा था।
तीसरा मूर्ख एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी के निर्देश पर सूर्य को पानी चढ़ा रहा था जबकि वह छाया में खड़ा था। चौथा मूर्ख स्वयं बीरबल ने खुद को बताया और कहा, जहां पनाह, जो व्यक्ति इन 3 मूर्खों को खोजने में समय बर्बाद करता है वह भी मूर्ख ही कहलाता है। अकबर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की अनुपस्थिति का प्रभाव। अकबर को कई बार बीरबल की चतुराई से जलने वाले दरबारियों ने यह सुझाव दिया कि बीरबल की जगह किसी और को अवसर दिया जाना चाहिए। एक बार उन्होंने बीरबल को दरबार से निकालने का षड्यंत्र रचा। अकबर ने किसी और की सलाह पर बीरबल को छुट्टी दे दी। कुछ दिनों बाद दरबार में जटिल समस्याएं आने लगीं, जिनका हल किसी के पास नहीं था। अकबर को बीरबल की अनुपस्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, समस्या का समाधान वही कर सकता है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को समझता हो। अकबर को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने वादा किया कि अब से बीरबल को हमेशा सम्मान मिलेगा। सबसे बड़ा खजाना। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा खजाना सत्य और ज्ञान है। जो सत्य बोलता है और ज्ञान प्राप्त करता है वही सच्चा अमीर है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह बात सरलता से कह दी, लेकिन इसे सबक के रूप में हमें सिखाने का तरीका क्या है? बीरबल ने कुछ दिनों के लिए एक आयोजन रखा जिसमें लोगों को सत्य और ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए कहानियों और उदाहरणों का सहारा लिया। सारांश। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन के मूल्य, बुद्धिमत्ता और व्यावहारिकता सिखाती हैं। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल अकबर के दरबार में बल्कि जनवरी से जनवरी के हृदय में भी अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें समस्याओं को हल करने का सही दृष्टिकोण सिखाती हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता न केवल राजा और दरबारी का था, बल्कि मित्रता, विश्वास और ज्ञान का भी प्रतीक था।